हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन 4 नंबर मॉडल पेपर पढ़ रहे थे जो कि एक्सीलेंट डैश वर्क के साथ में आते हैं। उसके अपन ने एक क्लास लगा भी ली है। आज अपन उसकी दूसरी क्लास लेके आए हैं और पीछे के 3 मॉडल पेपर और संजीव डैश वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो क्लासें देख रहे हैं आप। और एक्सीलेंट के अपन ने 9 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, एक मॉडल पेपर बचा है एक्सीलेंट डैश वर्क का। तो आई होप आप कंटिन्यू क्लासें देख रहे होंगे और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। प्लेलिस्ट में आपको कंटिन्यू क्लासें मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। इधर उधर आपको सेट जिस प्रकार से जो क्लास जिस टाइम लगती है उसके हिसाब से आपको क्रम वाइज क्लासें मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। जल्द ही आपके लिए एक मैथ का महामैराथन आने वाला है और इसमें बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जो कि पीछे आ चुके क्वेश्चन हैं। अब चलिएगा आज की क्लास स्टार्टअप करते हैं। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि 404 तथा 96 का मैस है तथा लेस है, यानी हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, निम्न का सत्यापन कीजिए, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई भी करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन 404 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 404 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें किसका भाग जाएगा? पहले 2 का जाएगा, तो ये आएगा 2 दूए 4 0, 2 दूए 4, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 0 1। अब देखो इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें अब भाग जाएगा 101 है, तो 101 किसी की टेबल में नहीं आता, इसलिए इसमें भाग चला जाएगा 7 का जाएगा। क्या 7 3 101 का ही जाएगा। किसका जाएगा? 101 का जाएगा। 101 एकम 101। 96 के अभाज्य गुणनखंड करो। 96 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 का भाग जाएगा 48 दूनी 96, 2 का भाग जाएगा 24 दूनी 48, और फिर 2 का भाग जाएगा तो 12, 2 का भाग जाएगा तो 6, और फिर 3 का भाग जाएगा तो 3 एकम 3 दूनी 2 का भाग जाएगा, दोबारा 2 का भाग जाएगा 3 बार जाएगा, फिर 3 में 3 का भाग जाएगा तो 1 बार जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखोगे 404 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 101, 96 में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है? 5 बार है। फिर है गुणा 3। तो अब देखो इसका एचसीएफ कॉमन कितना कॉमन आ रहा है? 1 2 तो ये कॉमन आ गया, 1 2 ये कॉमन आ गया, तो हमारे पास में बचेगा 2 गुणा 2 इजिकल टू इसका एचसीएफ कितना होगा? यानी मैस है कितना आएगा? 4 आएगा। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम इजिकल टू जो कॉमन आ गया वो, यानी 2 गुणा 2 कॉमन आ गया, बच गया क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 2 तो ये बच गए, गुणा 3 गुणा 101 गुणा 101। तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 2 दुए 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, 32 तिया 96, और 96 का गुणा किसके साथ में करना है? 96 का गुणा करना है हमारे पास में, सही है क्या ये? 96 का गुणा 101, 2 दुए 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, और 96 का गुणा कर देते हैं 101 के साथ में। 96 का गुणा 101 के साथ में करेंगे तो ये बनेगा 606 909 909, तो 6969, तो ये आएगा हमारे पास में 9696। कितना? 9696। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिएगा, अब एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाल दिया। अब आपको यह सत्यापित करना है कि दोनों का गुणा बराबर दोनों संख्याओं का गुणा, ये दोनों बराबर आते हैं क्या? तो यहां से लिखेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम इज इक्वल टू
दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 गुणा 9696, 9696 बराबर दोनों संख्याओं का गुणा 404 गुणा 96, 404 गुणा 96। अब देखो एक कंडीशन ये है कि पहले 9696 को गुणा करो, किसको, 9696 को 4 से गुणा करोगे, 9 चौके 36, 3 आंसर लगेगी, 9 चौके 36 क्या, 4 छके 24 2 आंसर लगेगी, 9 चौके 36, 2 38, 3 4 छके 24, 24 और 3 27, 2 9 चौके 36 और 2 38। तो ये हमारे पास में आ जाएगा। इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि 38,784, 38,784 और 404 का मल्टीप्लाई हमें करना है, 404 का मल्टीप्लाई 96 के साथ में करना है, 9 चौके 36 और 6 चौके 24 मल्टीप्लाई 4 छके 24 और 4 छके 24, 9 चौके 36 और ये बनेगा 9 चौके 36, तो 4 8 7 8 3 38,784 ये आ गया इजिकल टू 38,784। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 38,784 बराबर 38,784। तो HP हैंड्स प्रूफ जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है, यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ बराबर आता है, दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। अब इसके बाद में है 5 नंबर, इस संख्या को, इस बहुपद को इस दूसरे बहुपद से भाग करना है, इस बहुपद को इस दूसरे बहुपद से भाग करना है। तो देखिएगा भाग विधि क्या है, भाग विधि समझिएगा क्या है, 3x की पावर 3 प्लस में x की स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5। तो ये है। अब हमें देखो यहाँ पे क्या बनाना है, x की स्क्वायर बनाना है। पहले x की स्क्वायर लिख लो, प्लस में 2x है और प्लस में क्या है भी 1 है, प्लस में 1 है। अब इसको अपन भाग करेंगे तो x की स्क्वायर को हमें क्या बनाना है, पहला सबसे पहले भाग करते हैं तो पहला ही पॉइंट देखते हैं, पहला पद देखते हैं। यहाँ पे 3 है, x की पावर 3 है, लेकिन हमें यहाँ पे x की स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले x की स्क्वायर को x की 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, x की स्क्वायर को x की पावर 3 बनाने के लिए x से गुणा करेंगे, यानी 3x से गुणा किया जाएगा। तो ये हमारे पास में होगा 3x की पावर 3। अब इसका गुणा इसके साथ में 2 तिया 6, 2 तिया 6, x का x के साथ में x की स्क्वायर प्लस में 3x का गुणा 1 के साथ में 3x, 3x का गुणा 1 के साथ में 3x। अब इसको घटाते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस भी घटाते हैं तो सभी साइन चेंज हो जाते हैं, निशान चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, माइनस का 6x की स्क्वायर है प्लस का x की स्क्वायर है तो माइनस के 5x की स्क्वायर बचेगा, माइनस का 3x है प्लस का 2x है, माइनस का x बचेगा और ऊपर से उतार लिया प्लस के 5, ऊपर से उतार लिया प्लस के 5। अब देखो x की स्क्वायर को हमें x की स्क्वायर को हमें बनाना है माइनस के 5x की स्क्वायर बनाना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको माइनस से गुणा करेंगे और 5 से गुणा करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस के, कितना बनेगा भाई, माइनस के बनेगा और यहाँ पे बनेगा 5x की स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस और माइनस माइनस 5 दूनी 10x और ये बन जाएगा माइनस के 5, ये बन जाएगा माइनस के 5। अब देखो यहाँ घटाएंगे तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा प्लस, तो ये नंबर पूरा कट जाएगा, ये नंबर पूरा ये कट जाएगा, ठीक है। 5x की स्क्वायर वाला प्लस के 10x है माइनस के x है तो प्लस का बचेगा 9x और प्लस के 5 और प्लस के 5 प्लस के 10x सॉरी प्लस के 10 ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये हमारे पास में बचता है शेषफल, ये होता है शेषफल और ये हमारे पास में होता है भागफल। ये क्या होता है, भागफल होता है और ये होता है हमारे पास में शेषफल। इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है।
अब देखिएगा गुणाकों को समान बनाकर विलोपन विधि से इनको हमें हल करना है। सबसे पहले इसमें जो नीचे 2 दिया गया ना उसको हल कर लेते हैं, यानी उसका एलसीएम 2 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। 2 का गुणा 2 के साथ में 2 दूए 4x प्लस में y, प्लस में यहाँ पे कितना है y, और ये इज इक्वल टू क्या चल रहा है? 5। 5 के नीचे 1 मान सकते हैं, 5 के नीचे 1 मान सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से अपन क्या करेंगे, 2 का गुणा 5 के साथ में कर देते हैं, 2 का गुणा 5 के साथ में कर देते हैं, तो ये बनेगा 4x, तिरछा गुणा करेंगे तो 4x प्लस में y बराबर 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1 नंबर इक्वेशन, 1 नंबर इक्वेशन बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं 2, एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे आएगा x प्लस में इस 2 का गुणा y के साथ में 2y इज इक्वल टू माइनस का 4/1 मान लेते हैं। अब इसका तिरछा गुणा कराते हैं, इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ में, तो ये हमारे पास में आएगा x प्लस में 2y इज इक्वल टू माइनस के 4 दूनी 8, माइनस के 4 दूनी 8, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को हल करना है। अब इनके गुणांक बराबर करने हैं। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे 1 नंबर इक्वेशन में y का गुणांक 1 है, 2 नंबर इक्वेशन में y का गुणांक 2 है। इसको क्या करेंगे, 1 नंबर समीकरण को 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे, तो यानी y के गुणांक बराबर हो जाएंगे, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो वहां से y कैंसिल हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, 2 में से घटाने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 8x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10 दूनी 20, और ये आ जाएगा x प्लस में 2y इज इक्वल टू माइनस के 8, घटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये तो दोनों कट जाएंगे। 8 में से 1 जाएगा तो 7x बचेगा, 7x बराबर 8 में से 28, 20 और 8 कितने हो जाते हैं? 28 हो जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 28, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 28। अब देखो हमें तो x का मान लेके आना, x बराबर क्या आएगा? 28 बटा गुणा में है, 7 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, 7 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 28 बटा 7, यानी इसका मान आ जाएगा हमारे पास में 4। इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास में? x बराबर आ जाएगा हमारे पास में 4 मान आ जाएगा। अब इसी प्रकार से x का मान 4 आ गया तो वो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। यदि x बराबर 4 हो तो समीकरण 1 से क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, यहाँ पे रखेंगे तो 4 गुणा 4 प्लस में y बराबर 10, 4x है ना इसलिए 4 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 16 प्लस में y इज इक्वल टू 10, तो y का मान कितना आएगा? y इज इक्वल टू 10 माइनस में 16 इज इक्वल टू माइनस के 6, तो y का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस के 6, y का रिजल्ट कितना आएगा? माइनस के 6। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। ये है विलोपन विधि। एक होती है प्रतिस्थापन विधि, उसमें x के बराबर या y के बराबर प्रतिस्थापित कर देते हैं मान को, और यहाँ पे विलोप माने गायब करना होता है। तो यहाँ तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। माना रहमान की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष। कितनी है? x वर्ष है, और 3 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, तो 3
और 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पहले की बात करें तो x में से 3 को घटाएंगे, x में से 3 को घटाएंगे तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु इजिकल टू कितनी हो जाएगी, x प्लस में 5 वर्ष। कितनी हो जाएगी भी, x प्लस में 5। 3 वर्ष पहले की बात करें तो x माइनस में 3 वर्ष बाद की बात करें, 5 वर्ष बाद की बात करें तो x प्लस में 5। बाद में करेंगे, जोड़ेंगे, पहले में घटाएंगे। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो प्रश्नानुसार 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/1 x प्लस में 3, x माइनस में 3 है ना इसका व्युत्क्रम, x माइनस में 3 प्लस 1/x प्लस में 5 बराबर कितना है भी, 1/3 है। कितना है, 1/3 है। अब देखिएगा x माइनस में 3, x प्लस में 5, x माइनस में 3, x प्लस में 5, और यहाँ पे एलसीएम आएगा तो ये x माइनस में 3 से x माइनस में 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस में 5, बीच में प्लस, x प्लस में 5 से x प्लस में 5 कट जाएगा, बचेगा x माइनस में 3 इजिकल टू 1/3, इजिकल टू 1/3। अब क्या बनेगा, x और x कितने हो जाएंगे, 2x प्लस के 5 माइनस के 3 प्लस के कितने बचेंगे, 2 अपॉन में इनका गुणा कर देते हैं। x का गुणा x के साथ में x की स्क्वायर, x का गुणा 5 के साथ में प्लस में 5x माइनस में 3x माइनस में 5 दिया 15 इजिकल टू 1/3, इजिकल टू 1/3। अब देखो यहाँ पे तिरछा गुणा करते हैं इसका इसके साथ में, तो ये क्या बनेगा, 2 तिया 6x प्लस में 3 दूनी 6 बराबर x की स्क्वायर का गुणा 1, इसका इसके साथ में करते हैं ना, तो x की स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3x, तो प्लस में कितने बचेंगे, प्लस में 2x और माइनस में 15, माइनस में 15। अब देखो यहां से यहां पे क्या कितना है, x की स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15, ये साइड इस साइड जाएगी, ये वाला इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 6x और माइनस के 6 इजिकल टू 0। तो ये एक द्विघात इक्वेशन बनेगी, x की स्क्वायर माइनस में 2 है प्लस के 2 है माइनस के 6, तो माइनस के 4x प्लस के माइनस के 15 और माइनस के 6 माइनस के 21, माइनस के 21 इजिकल टू 0, इजिकल टू 0। अब ऐसी दो संख्याएं जिसका मल्टीप्लाई तो हमारे पास में माइनस के 21x की स्क्वायर आए, जोड़ने और घटाने पे आए हमारे पास में माइनस के 4x, ऐसी कोई दो संख्या हैं तो 7 या 21 हो जाएगा। तो x की स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस के 21 बराबर 0। फर्स्ट दो में से कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है, तो x माइनस में 7 प्लस के 3 कॉमन ले लिए, प्लस के 3 कॉमन ले लिए, तो ये वैल्यू आएगा x माइनस में 7 इजिकल टू 0। तो x माइनस में 7 x प्लस में 3 इजिकल टू 0। तो x माइनस में 7 बराबर 0 और x प्लस में 3 बराबर 0। तो यहाँ पे आएगा x बराबर 7, फिर माइनस का है साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो x इजिकल टू माइनस के 3। क्या आयु कभी माइनस में हो सकती है, आयु कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो रहमान की जो वर्तमान आयु है वो 3 वर्ष है, 7 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 7 वर्ष आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पे।
क्या माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 एपी है। यदि यह एक एपी है तो सार्वय अंतर डी ज्ञात करो। यदि यह एपी है तो सार्वय अंतर डी ज्ञात करो। तो देखिएगा हमें यहाँ पे क्या गिवन है, A1 का मान है माइनस का 1/2, A2 का मान है माइनस का 1/2 और A3 का मान गिवन है माइनस का 1/2। सार्वय अंतर D को कैसे निकालते हैं, A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है माइनस का 1/2, बीच में माइनस माइनस का 1/2। अब देखो बीच में फॉर्मूले का माइनस आया लेकिन A1 का मान भी माइनस का 1/2 है तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस का 1/2 माइनस और माइनस प्लस का 1/2, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल होके कितना बनेगा, 0 बनेगा। इसी प्रकार से डी का मान यहां से निकालेंगे तो ये आएगा A3 माइनस में A2, A3 का मान माइनस का 1/2, बीच में माइनस फॉर्मूले का, A2 का मान माइनस के 1/2 है तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस का 1/2 माइनस और माइनस प्लस 1/2, तो रिजल्ट कितना माइनस का ये प्लस का 0, ये क्या आएगा 0 आएगा। तो इस प्रकार से D का मान इक्वल चल रहा है। यहां से लिखोगे यहां A2 माइनस में A1 इक्वल है A3 माइनस में A2, ये कंडीशन यही है ना, A2 माइनस में, हाँ सही है। A2 माइनस में A1 इज इक्वल टू A3 माइनस में A2 बराबर है। अतः यह एक एपी है, अतः यह एक एपी है, समांतर श्रेणी है, एपी है तो सार्वय अंतर D इज इक्वल टू कितना है 0 है, D इज इक्वल टू कितना है 0 आ रहा है। तो हमें सार्वय अंतर D ज्ञात करना था, वो कितना चल रहा है 0 चल रहा है। अब इस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है कोमा 38, फिर बॉक्स दिया गया है, फिर बॉक्स, इस प्रकार से माइनस के 22 एपी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है, इस बॉक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे देखो A1 का मान हमें फाइंड करना है लेकिन A2 का मान गिवन है कितना 38, A3 का मान हमें फाइंड करना है, A4 का मान हमें फाइंड करना है, A5 का मान हमें फाइंड करना है, लेकिन A6 का मान है गिवन है माइनस के 22 गिवन है। तो देखिएगा A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। छठे पद को क्या लिख सकते हैं, A6 को A प्लस में 5D इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा माइनस के 22। इक्वेशन नंबर 2, दोनों ही इक्वेशन को घटा देते हैं ताकि हमारे पास में ये मेथड लग जाएगा विलोपन और A यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो D में पूरी इक्वेशन आ जाएगी, यानी D का मान निकाल पाएंगे यहाँ से। तो माइनस और माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये कट गया, माइनस के 5D प्लस के D है तो माइनस के कितने बचेंगे 4D इज इक्वल टू 22 और इनको जोड़ोगे तो हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी 60, कितनी आ जाएगी 60। तो D का मान कितना आएगा, D का मान आएगा 60 बटे माइनस के 4, 60 बटे माइनस के 4, तो ये कंडीशन आ जाएगी माइनस के 15 चौके 60। D का मान आ गया माइनस के 15, D का मान आ गया माइनस के 15। तो हमें A3 का मान निकालना है। A3 का मान A प्लस में 2D, A का मान कितना है अब ये नहीं पता, लेकिन हमें पहले A का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ से A का मान निकालो तो 1 नंबर इक्वेशन में रख दो D का मान। तो समीकरण नंबर 1 से क्या कंडीशन बनेगा, D का मान तो A माइनस में 15 इज इक्वल टू 38, A का मान कितना आ जाएगा भाई 38 प्लस में 15, 38 में 15 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 53, 38 में 15 को जोड़ोगे तो कितना मान आ जाएगा 53 आएगा। अब हमें निकालना है A3 निकाल दो। A3 बराबर क्या होता है A प्लस में 2D, A का मान कितना है 53 है, प्लस में 2 गुणा D का मान कितना है माइनस के 15 है, तो ये आ जाएगा 53 माइनस के 30
इज इक्वल टू 3 2 23, ये A3 का मान आएगा। A4 का मान कितना आएगा, A प्लस में 3D, तो ये आएगा 53 प्लस में 3 गुणा D, 3 गुणा D का मान है माइनस के 15, तो ये आ जाएगा 53 माइनस के 45, 53 माइनस के 45, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 और 3 8, तो प्लस का 8 आ जाएगा A4 का मान। A5 का मान कितना आएगा, A प्लस में 4D, A का मान कितना है 53 है, प्लस में 4 इंटू D का मान कितना है माइनस के 15 है, तो ये आ जाएगा 53 प्लस के 15 चौके 60, माइनस में आएंगे 15 चौके 60 माइनस के आ जाएंगे, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा माइनस के 7 A5 का मान आ जाएगा। इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालना है। समझ में आया ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखो मैंने 10 नंबर और 11 नंबर नहीं लिखा है, इसमें थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए हमें, वो डायग्राम बनाने हैं, वो मैप बनाने हैं, 11 नंबर चैप्टर से हैं, तो मैंने डायरेक्ट 12 नंबर लिख दिया, इसके बाद में अपन कर लेंगे 10 और 11। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, यदि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस में 18 डिग्री, जहाँ पे 2a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान हमें ज्ञात करना है, तो देखिएगा बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। tan को कॉट में बना लो, tan को कॉट में बनाएंगे तो अपन क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस में थीटा, थीटा का मान कितना है 2a, थीटा का मान है 2a इज इक्वल टू, ये क्या है कॉट है, और ये हमारे पास में a माइनस में 18 डिग्री है, a माइनस में, देखो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा 90 माइनस में 2a बराबर है a माइनस में 18 डिग्री, a माइनस में 18 डिग्री है। अब देखो ये भी 90 डिग्री है, इस माइनस 2a को इस साइड लेके जाएंगे और माइनस 18 को इस साइड ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री प्लस के 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस में ये आ जाएगा 2a, a प्लस में ये आ जाएगा 2a, तो 2a प्लस में a कितना होगा 3a, 3a इज इक्वल टू 90 और 18 100 और 108, कितना आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा, क्या 108 डिग्री आएगा। तो a का मान हमें निकालना है, तो 108 में 3 का भाग लगा दो, 3 का भाग लगाओगे 3 तिया 9, बचेगा 1 18, 6 तिया 18 यानी 36 डिग्री, a का मान कितना आ जाएगा, हमें 36 डिग्री निकालना है, ठीक है। और इसने ये बोला भी है कि 2a एक न्यून कोण है, 36 को 2 से गुणा करो, 36 दूनी 72, 72 भी एक न्यून कोण है। न्यून कोण कौन सा कोण होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, तो 2a यानी एक न्यून कोण है, 36 दूनी 72, तो आपके पास में इसका राइट आंसर होगा 36 डिग्री, तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें भुजा BC 7 सेंटीमीटर है, एंगल B 45 डिग्री है, एंगल C 60 डिग्री है, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी हो, संगत भुजाओं की 3/5 गुनी हो। तो सबसे पहले हमें एक BC 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना होगा। BC आपने एक 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया है, बिंदु B पे आपने 45 डिग्री का एंगल बना दिया, बिंदु B पे आपने 45 डिग्री का एंगल बना दिया, और बिंदु C पे D की सहायता से आपने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। कितने का, 60 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। ये तो आपके पास में है 60 डिग्री का एंगल, ये आपके पास में है 45 डिग्री का एंगल, ये बिंदु A है, ये बिंदु A है, और ये टोटल कितना है, टोटल कितना है भी 7 सेंटीमीटर है, कितना 7 सेंटीमीटर है। अब इसके संगत हमें एक त्रिभुज की रचना होगी। अब इसके संगत हमें त्रिभुज लेके आना है जिसकी प्रत्येक भुजा 3/5 गुनी हो। बिंदु B से एक्यूट एंगल बनाती हुई, न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन खींचोगे BX, 3/5 दिया गया कितना दिया गया, 3/5 दिया गया। तो इसमें 5 पार्टीशन बांटोगे, कितने पार्टीशन, 5 पार्टीशन, बड़ा नंबर 5 है इसलिए प्रकार को समान लंबाई का खोल के 1 2 3 4 5, नीचे 5 नंबर है तो 5वें भाग को C से मिला दो, 5वें भाग को आपने C से मिला दिया। ये है B1,
ये B2, ये B3, ये हैं B4, ये हैं B5। B5 पे रख के प्रकार को एक चाप इस प्रकार से काटोगे, उतना ही खुला रखते हुए प्रकार को B3 पे रख के इस प्रकार से चाप को काटोगे। चाप की लंबाई नाप लो, चाप की लंबाई नाप लो। अब B3 से इस प्रकार से एक चाप काटोगे, ठीक है, इस प्रकार से लाइन काटोगे जहां पे ये चाप काट रहा था। तो ये लाइन थोड़ा सा पैरेलल जा रहा है क्या? कोई बात नहीं, नहीं जा रहा है तो अपन पैरेलल बना देंगे, तो अपने हाथ की बात है, ठीक है, ये तो हाथ की कलाकारी है हमारी। अब देखिएगा आपके पास में वहां पे सब कुछ होगा, प्रकार भी होगा, स्केल भी होगा, पेंसिल होगी, इरेजर होगा, तो अच्छे से बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से ये एक दूसरे के क्या जाएगा, पैरेलल प्रतीत होगा। अब बिंदु सी पे प्रकार को रख के किस प्रकार से चाप काटोगे, उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए यहां पे रख के एक चाप काटोगे। इसकी लंबाई को नाप लो, और यहां से इस प्रकार से, ठीक है, जहां पे ये काट रहे हैं इनको बिंदु आपने दे दिया D और ये बिंदु दे दिया E, ठीक है। आपने इसकी अच्छे से रचना कर दी, ये लाइन इसके पैरेलल जाएगी। इसका आपको क्या निकालना है, स्पष्टीकरण करना है। तो आप लिखोगे DE पैरेलल है किसके, AC के, त्रिभुज BDE समरूप है त्रिभुज BCA की। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, लिख दीजिएगा, BD अपॉन में BC इज इक्वल टू BE अपॉन में BA इज इक्वल टू ये है DE अपॉन में AC इज इक्वल टू 3/5। कितना आएगा भाई, 3/5 मान आएगा। 3/5 मान आपके पास में इसका आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से ये बनाना है। दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो। अब देखो आपको एक त्रिभुज बनाना है, आपकी मर्जी है, आपने 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जितना भी ओपन किया, स्केल की सहायता से एक लाइन खींच ली AB। अब आपको क्या करना है, इसके 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के एक चाप लगा लेना, समबाहु त्रिभुज बना लेना इस प्रकार से, और यहाँ से खोल के इस प्रकार से चाप लगा दी। अब ये चाप जहाँ पे काट रहा है, ये चाप जहाँ से काट रहा है उनको A और B से मिला दीजिएगा। ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो जाती है। समबाहु यानी ये बिंदु हो गया हमारे पास में C, ये बिंदु हो गया हमारे पास में C बिंदु है, ठीक है। ये भी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन खींचोगे, आपने खींच दिया AX। 5/3 बड़ा भाग 5 है तो 5 चाप लगाओ, 1 2 3 4 5। अब देखो नीचे 3 है तो तीसरे भाग को B से मिला दो, तीसरे भाग को आपने B से मिला दिया, ठीक है। ये है A1, ये है A2, ये आपके पास में A3, ये है A4 और ये क्या है A5 है। इतना काम कर दिया। A3 पे रख के चाप लगाओगे इस प्रकार से, उतना ही खुला रखते हुए A5 पे रख के ऐसे चाप लगाओगे, ठीक है। चाप की लंबाई को नाप लिया, इस प्रकार से चाप लगाओगे, उतना ही, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक ऐसे चाप लगा दिया आपने, चाप की लंबाई नापोगे यहाँ से, इसको इस प्रकार से बढ़ा दो आगे। कैसे जा रहा है ये लाइन, ये थोड़ा सा इसके पैरेलल जाएगा, ठीक है। ये थोड़े से हमने बड़ा कर दिया है इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इक्वल पार्टीशन होनी चाहिए, तो ये जो लाइन जाएगा ना वो एकदम इसके इस प्रकार से पैरेलल जाएगा, इस प्रकार से इसके पैरेलल जाएगा। और इसको फिर आगे बढ़ाएंगे डैश डैश से,
डैश डैश से आपने आगे बढ़ा दिया, यानी ये इसके एकदम समांतर दिखेगा। अब प्रकार को आपकी मर्जी, एक चाप लगाओगे, उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए एक चाप ऐसे लगाओगे, चाप की लंबाई नाप ली, चाप की लंबाई आपने नाप ली। अब देखो यहाँ से इस प्रकार से उसको आगे बढ़ा दो, इस प्रकार से आगे बढ़ाओगे, डैश डैश से इसको आगे मिला दो। ये बिंदु हो गया हमारे पास में कोई बिंदु D, और ये हमारे पास में कोई बिंदु हो गया E, ये कोई बिंदु हो गया E। ये बाहर की तरफ जाएगा तो सेम कंडीशन लिखोगे यहाँ से कि BC समांतर है किसके, DE के, यानी ये लाइन इसके समांतर है। त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो ये क्या आएगा मान हमारे पास में, लिखेंगे AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE। पहले बड़े वाला त्रिभुज लिया तो बड़े वाले त्रिभुज की साइड AE अपॉन में AC इज इक्वल टू DE अपॉन में BC इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3, 5 अपॉन में 3 हमारे पास में ये आएगा। इस प्रकार से आपको इसका स्पष्टीकरण करना है। ठीक है, समझ में आया। रचना आपको करनी पड़ेगी कम से कम 4 या 5 लाइन ऐसी लिखनी पड़ेगी ताकि उसमें हमारा ये पूरा डायग्राम शो हो जाए, पूरा डायग्राम बन जाए। ठीक है, पेंसिल की सहायता से बनाना है। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्न तालिका एक गांव की 100 फार्मों में हुए गेहूं की प्रति हेक्टेयर के उपज को दर्शाता है। उपरोक्त बंटन को से अधिक प्रकार के बंटन में बदल के इसका त्वरण खींचिए। अब से अधिक के प्रकार में बदलना है इसको, तो ये प्रति हेक्टेयर उपज हो गई, फार्मों की संख्या हो गई, FI का मान दे दिया। अब हमें देखो त्वरण खींचने के लिए CF चाहिए, त्वरण खींचने के लिए हमें CF चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, से अधिक का प्रति हेक्टेयर उपज 40, 40 से अधिक है, 45 से अधिक है, 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक और 65 से अधिक। इस प्रकार से लाइनिंग कर दिया है। अब इसके बाद में है से अधिक की CF। अब से अधिक की CF की बात आए तो नीचे से इस F को ऐड करते जाना। 24 का 24, 24 प्लस 30 54, 54 प्लस 20 74, 74 प्लस 16 90, 90 प्लस 6 96, 96 प्लस 4 100, कितना हो गया, जोड़ दिया। अब आपको ऐसे CF लेना है, ऐसे प्रति हेक्टेयर उपज, नीचे वर्ग अंतराल आएगा। ध्यान से देखना पॉइंट क्या क्या बनेंगे। पॉइंट हमारे पास में बनेगा 40,100, ये बनेगा 45, कितना बनेगा भाई 45,96, ये बन जाएगा 50,90, 55,74, 60,54 और ये है 65,24, 65,24, 40 पे 100, 40 पे 100 है, ये रहा बिंदु। 45 पे 96 है, 45 पे 96 है, 50 पे 90 है, 50 पे 90 है, 55 पे 74 है, 55 पे 74 है, 60 पे 54 है, 60 पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा 54 लगभग यहाँ पे, और 65 पे 24 है, 65 पे हमारे पास में ये पॉइंट आया 24 है। अब इसको मिला दो, ये जो लाइन आएगी ये आपका त्वरण आ जाएगा, ये आपका
त्वरण आ जाएगा। माना पैमाना, माना पैमाना, माना पैमाना एक्स एक्स पे हमारे पास में देखो एक्स एक्स ये नीचे वाला है, एक्स एक्स ये नीचे वाला है, कितने कितने का, ये तो एक जिग जैक लाइन होगी, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, यानी 5 5 का है। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई, 5 इकाई। और वाई एक्स बराबर, वाई एक्स बराबर मान लो 10 10, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई है। कितना इकाई है भी? 10 इकाई है, यानी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इस प्रकार से कितना है? 10 10 इकाई है। तो ये समझ में आया ना। अब इसके बाद में हमारे पास में है 15 नंबर क्वेश्चन, तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि कक्षा 10 के 60 विद्यार्थियों के अंक निम्नवत हैं। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस प्रकार से अंक हैं। विद्यार्थियों की संख्या 4, 8, 10, 20 और 18 इस प्रकार से। ठीक है, आपको देखिए आगे दिया गया है कि इस बंटन को कम प्रकार के बंटन में बदलिए। पहले तो कम प्रकार के बंटन में आपने बदल दिया, टेबल बनाने, बंटन माने टेबल, ठीक है, जो भी है बंटन में बदलिए। तोरण वक्र खींचकर माध्य ज्ञात कीजिए। तोरण वक्र भी खींचना है और आपको माध्य भी निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, करते हैं ये कार्रवाई। तो से कम, कम की बात 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ये तो आपके दिमाग में फीड ही होगा, से कम से कम से अधिक। अब से कम की बात आए तो सीएफ तो निकालना ही पड़ेगा, तोरण की बात आती है। से कम की बात आए तो हमें ऊपर से इस प्रकार से सीएफ को ऐड करना है, सीएफ निकालना है, संचय बारंबारता निकालना है। से अधिक की बात आए तो एफ को नीचे से ऐड करते हुए जाना है। ठीक, अब आपने इस साइड में सीएफ ले लिया और इस साइड में अंक ले लिए। चलो बनाते हैं। बिंदु कौन सा आएगा? 10 से 4, 15 से 12, 20 से 22, 25 से 42, 25 से 42 और 30 से 60। 30 से कितना आएगा? 60 आएगा। तो 10 से 4, यहाँ पे 10 है, 10 पे कितना है? 4 है। 15 पे कितना है? 12 है। 15 पे कितना है? 12 है। 15 पे 12 है। 20 पे 22 है। 20 पे कितना है? 20 पे देख लो 22 है क्या? लगभग यहाँ पे आ जाएगा। 20 पे 22 है। 25 पे 42 है और 25 पे 42 चलाओगे तो इस प्रकार से यहाँ पे लगभग ये दोनों एक सीध में। 25 पे 42 है। 30 पे 60 है। 30 पे कितना है रे? 30 पे 60 है क्या? 30 पे 60 है तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा मान। ठीक, अब इनको मिला दो इस प्रकार से, मिला दिया। अब आपको माध्य निकालना है तो n/2 यानी 30/2 कितना आएगा भाई? 15 आएगा। 23/2 15 आएगा। 15 के सामने देख लो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 15 पे आएगा, लगभग इसके बीच में आएगा पॉइंट। इस प्रकार से मिलाओगे डैश डैश से, कितना आ जाएगा? यहाँ पे लाइनिंग क्रॉस करेगी और इसको नीचे लेके आओगे तो आपके पास में इसका माध्य आ जाएगा। नीचे लेके आओगे तो आपके पास इसका माध्य आ जाएगा और माध्य आ जाएगा आपके पास में लगभग, माध्यक पूछा ना इसने, हाँ माध्यक पूछा है, m का मान पूछा है। तो m का मान आपके पास ग्राफ बनेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। और मैं यहाँ से अगर फॉर्मूले के तौर पे निकालना चाहूँ तो देखना, एक बार निकाल के देख लेते हैं। से देखो CF हमारे पास में मौजूद है। से ठीक बड़ी संचय बारंबारता क्या है? 22 है। 22 है तो 15 से 20 के बीच में आएगा। मान तो देखो 15 से 20 के बीच में ही आएगा। तो ये हमारा
परफेक्ट है, वैसे तो परफेक्ट है, 15 से 20 के बीच में माध्यक आएगा, लेकिन कोई इश्यू नहीं। फॉर्मूला लगाते हैं, से ठीक बड़ी CF। ये तो आपको वो फॉर्मूले के तौर पे करवा रहा हूं, लेकिन आपको वहां पे फॉर्मूला नहीं बताना, क्योंकि आपके पास में लाइनिंग एकदम एग्जैक्ट आएगी, वही आपका माध्यक होगा। लेकिन हमें यहाँ पे पता नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे लाइन चला जाता है, टेढ़ा मेढ़ा चला जाता है, इसलिए एग्जैक्ट भी बता देता हूँ आपको। से ठीक बड़ी CF 22 है, तो माध्यक वाला फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। L का मान कितना है 15 प्लस n/2 यानी 15, 30 है, 30/2 15। इससे पहले वाली 12 CF। F का मान कितना है 10, H का मान कितना है 5, तो ये आएगा 15 प्लस 15 में से 12 जाएंगे तो 3, और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो 15 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास में 3 में 2 का भाग लगाओगे तो 1.5, 15 और 1 16.5 कितना आएगा लगभग। हमारे पास में थोड़ा सा ये लाइनिंग है ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा था थोड़ा सा लाइनिंग टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा लाइनिंग टेढ़ा हो जाता है, लगभग यहाँ पे काटेगा और यहाँ पे काटेगा, तो ये हमारे पास में लगभग 16.5 आएगा मान। इसका जो माध्यक आएगा वो कितना आएगा 16.5 आएगा एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये पॉइंट आप लिख दोगे 16.5 कोमा ये कितना है 15 है, ये कितना है 15 है, तो आपके पास में माध्यक आ जाएगा इसका 16.5। कितना आ जाएगा 16.5 आपके पास में इसका एग्जैक्ट माध्यक आ जाएगा। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बचा है, वो करते हैं जल्दी से, देखिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये 16 नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिएगा आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। ये हमारे पास में एक आयताकार कार्डबोर्ड है, जो भी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वर्त के अंदर गिरेगा। अब एक कार्डबोर्ड है, इसमें 1 मीटर का एक इस प्रकार से छिद्र है, बीच में क्या है, बीच में एक छिद्र है और बाहर से वो पूरा ऐसे आयताकार है। ये पेज ले लो, ठीक है, जैसे कि ये आपका पेज है, एक आयताकार है, इसके बीच में एक ऐसा राउंड है। अब इसको ऐसे करके एक पासे को गिराते हैं ऊपर, इसमें एक पासे को गिराते हैं, कोई बॉल गिराते हैं कि कोई वस्तु गिराते हैं, तो उस बॉल का, उस पासे का या उस वस्तु का उस छिद्र वाले एरिया में गिरना, यानी उस वर्त वाले एरिया में गिरने की क्या प्रायिकता हो सकती है, क्या संभावना व्यक्त कर सकते हैं, बताइएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रायिकता में होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल तो ये छोटा सा गोल है, छिद्र है, इसकी प्रायिकता है, और बटे कुल परिणाम यानी इस कार्डबोर्ड का क्षेत्र, इस कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल निकालो, यानी कुल परिणाम बराबर कुल परिणाम बराबर आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कर लीजिएगा 3 मीटर, चौड़ाई कर लीजिएगा 2 मीटर, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। कितना, मीटर और मीटर का गुणा मीटर स्क्वायर, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और अनुकूल परिणाम हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। कितना, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्र। देखिएगा ये पूरा 1 मीटर है, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी डायमीटर 1 मीटर है, तो इसका रेडियस आधा हो जाएगा, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी 0.5 मीटर। कितना भी 0.5, और ये भी 0.5 मीटर। आर का मान कितना आ गया 0.5 मीटर। तो ये देखिएगा पाई और 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट कितना आएगा पाई, और ये आ जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर। तो देखो वर्त में पासे का वर्त में गिरने की प्रायिकता, पासे का वर्त में
गिरने की प्रायिकता, गिरने की प्रायिकता, पासे का वर्त में गिरने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या आएगा भाई? कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम है पाई और 0.25। कुल परिणाम कितना है भाई? 6। पॉइंट हटाओगे नीचे डबल जीरो लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो ये बन जाएगा। इसको काटो यार पकड़ के, 25 से काटो, पाई गुणा 25 बटे 600 है ना, इसको काटोगे तो ये लग जाएगा 25 एकम 25, 25 दूनी 50, बच गया 10, 60 में से 50 आएंगे 10 बचेगा, 100 हो गया, 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास में पाई बटा 24। पाई बटा 24 इज द राइट आंसर। पाई का मान मत रखना, पाई का मान वैसे आप 3.14 रख सकते हैं, 22/7 रख सकते हैं, लेकिन इतना ही कर देना पाई बटे 24, पाई बटे 24 आंसर। समझ में आया? क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज की क्लास में अपन ने जो सेकंड नंबर सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है, और जल्दी आपके लिए महामैराथन आने वाली है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा, 2-3 दिन पहले ही। अगर आपने बेल आइकन दबा रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा, 2-3 दिन पहले ही आपको सूचित कर दिया जाएगा कि इस तारीख को इतने बजे क्लास चलने वाली है। दैट इज क्लियर? समझ में आया? तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।